नमस्कार। आप लोगों के सामने मैं ओलंपिक से कुछ महत्वपूर्ण पूरा ओलंपिक लेके आया हूं, जिसमें हम टोक्यो ओलंपिक देखेंगे और ओलंपिक के कुछ हिस्ट्री देखेंगे। क्या देखेंगे? ओलंपिक की हिस्ट्री देखेंगे। ओलंपिक की शुरुआत होती है, पहला गेम खेला जाता है सन 1896 में। पहला गेम होता है इसका, पहला गेम होता है या पहला खेल इसका खेला जाता है सन 1896 में। कब? 1896 में। कहां देखेंगे खेला गया? तो ग्रीस में खेला गया। कहां खेला गया? ग्रीस में। कहां खेला गया? ग्रीस में। उसके बाद अगली डेट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आती है वो कर्डम मल्लेश्वरी की आती है, जो 2000 में हुआ था सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया। कहां? सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जो है कर्डम मल्लेश्वरी ने क्या जीता था? कांस्य से जीता था। क्या जीता था? कांस्य से जीता था। जब अगला गेम होता है सन 2000, कहां होता है देखा जाए? सिडनी। कहां होगा? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। कहां? सिडनी में हुआ। और सिडनी ओलंपिक में जो है कर्डम मल्लेश्वरी ने क्या जीता? कर्डम मल्लेश्वरी ने जीता कांस्य से। क्या जीता है? ब्रॉन्ज जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज, यानी कि कांस्य से जीता। क्या जीता? कांस्य से जीता। और ये क्वेश्चन अभी बीएड में पूछा गया था, वो कौन सी पहली महिला है जिन्होंने कोई मतलब ओलंपिक में कोई पदक जीता हो। ठीक है, तो कौन है? कर्डम मल्लेश्वरी है। कौन? कर्डम मल्लेश्वरी है। इसको दिमाग में याद रखना। क्या जीता है? ये कांस्य से जीता है। और एक कर्डम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, भारोत्तोलन जिसको कहते हैं, भारोत्तोलन कह सकते हो। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी टोक्यो ओलंपिक में आगे हम देखेंगे मीराबाई चानू ने भी जीता, रजत जीता। मीराबाई चानू ने क्या जीता था? रजत जीता था। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं, जब हमें फिर ये 2000 ओलंपिक के बाद 2004 में होता है, फिर लेकिन 2008 में जब होता है तो हमें पहला स्वर्ण मौका मिला, यानी कि सुनहरा मौका मिला, जब हम गोल्ड जीत सके। क्या जीत सके? गोल्ड जीत सके। तो हमने पहला गोल्ड जीता। पहला गोल्ड हमने देखेंगे, हमने पहला गोल्ड जीता। ये कौन सा ओलंपिक था? चिरकुट, चाइना, यानी कि बीजिंग ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक था? बीजिंग ओलंपिक कहां? चीन। कहां? चीन में हुआ था। ठीक है, इसमें हमारे एक राइफल चलाने वाले व्यक्ति, यानी कि शूटिंग से संबंधित व्यक्ति हैं अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। शूटिंग से संबंधित हमारे एक व्यक्ति हैं अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने क्या जीता? पहला गोल्ड जीता। या अभी तक देखेंगे 2021 टोक्यो तक ये एक मात्र गोल्ड था जो अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था। किसमें? ओलंपिक में एक मात्र गोल्ड था। और यही वो अभिनव बिंद्रा जी हैं जिनको जो है सबसे कम उम्र में कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। कितनी एज में? 18 साल की एज में 2001 में इनको दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। ये सबसे कम एज में राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं। सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले व्यक्ति हैं। और भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति हैं कौन? अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। इस बात को दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा। उसके बाद हमारे लिए बहुत बेहतरीन ओलंपिक नहीं रहा, फिर एक ओलंपिक आता है सन 2016। देखेंगे सन 2016 में ओलंपिक होता है। आप देखें कहां होता है? रियो। कहां होता है? रियो ओलंपिक, ब्राजील। रियो ओलंपिक कहां होता है? ब्राजील में होता है। और आप देखेंगे इस रियो ओलंपिक ब्राजील में जो है हमारी सिल्वर गर्ल कही जाने वाली पीवी सिंधु। कौन? सिल्वर गर्ल कही जाने वाली पीवी सिंधु ने हमें सिल्वर दिलाया। पीवी सिंधु ने क्या दिलाया? हमें सिल्वर दिलाया, यानी कि पीवी सिंधु ने वहां सिल्वर जीता। और एक बात याद रखिएगा, ये ऐसी महिला हैं जिन्होंने 2 सिल्वर जीते हैं भारत के लिए। कितने सिल्वर जीते हैं? 2 सिल्वर जीते हैं, क्योंकि अभी टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने सिल्वर जीता। पीवी सिंधु ने क्या जीता? सिल्वर जीता। आप देखेंगे कि 16 में जो ओलंपिक हुआ रियो में हुआ, रियो ब्राजील। कहां हुआ? रियो में हुआ।
सिल्वर रियो ब्राजील, जो किससे संबंधित थी? पीवी सिंधु रियो में क्या जीती थी? ये देखेंगे सिल्वर जीती थी। क्या जीती थी? सिल्वर। और 2021 में जब हुआ कि इन्होंने फिर से जीता, कांस्य जीता। क्या जीता? कांस्य जीता। इस बात को नोट कर। 2016 में देखेंगे सिल्वर जीती। क्या जीती? 2016 में सिल्वर। 2021 में क्या जीती? कांस्य जीती है। क्या जीती है? कांस्य जीती है। इस बात को याद रखना अच्छे से। 2021 में पीवी सिंधु ने क्या जीता? कांस्य जीता है। ठीक है, इस बात को दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा। रियो ब्राजील, पीवी सिंधु, इनका नाम याद रखिएगा अच्छे से। उसके बाद हम आ जाते हैं टोक्यो ओलंपिक। कहां आ जाते हैं? टोक्यो ओलंपिक में आ जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक कब हुआ? 2020 में होना था, लेकिन होता कैसे? कोरोना जो चल रहा था हमारे देश को तो बर्बाद करने में बहुत बड़ा हाथ है इसका, इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं है। ठीक है, तो 2020 में होना था। कहां? टोक्यो ओलंपिक कब होना था? 2020 में। लेकिन ये 20 में ना होके कहां हुआ? 21 में हुआ। कौन सा ओलंपिक? टोक्यो ओलंपिक। ये कहां है? जापान। टोक्यो कहां है? जापान में है। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। ये कहां है? जापान में टोक्यो। और एक क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि ये टोक्यो जो है, जो जापान में है, ये कौन से द्वीप पे है? ये कौन से द्वीप पे है? कौन से द्वीप पे है? अगर पूछा जाए टोक्यो कौन से द्वीप पे है, कौन से द्वीप पे है, बात समझ में? टोक्यो कौन से द्वीप पे है, कौन से द्वीप पे है। अब इसके बारे में हम देखेंगे टोक्यो ओलंपिक के बारे में। क्या देखेंगे? टोक्यो ओलंपिक के बारे में फुल डिटेल देखेंगे, पूरी तरह से देखेंगे। आप देखेंगे टोक्यो ओलंपिक कौन से नंबर का था? ये जो है 32 नंबर का है। कौन से नंबर का है? 32 नंबर का ये ओलंपिक है। कौन सा नंबर है इसका? 32वां नंबर देखेंगे तो कौन सा नंबर है इसका? टोक्यो ओलंपिक का 32वां नंबर है। और आपसे पूछ लिया जाए हमने कितने पदक जीते, तो आपने गाना सुना होगा 1 2 का 4 40 का 1, यानी कि 1 2 4। हम देखेंगे हमने जीता 1 गोल्ड। हमने क्या जीता? सोना। क्या जीता? 1 सोना जीता, नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। और हमने अगला जीता रजत, और ये जीता हमने कांस्य। ठीक है, क्या जीता? कांस्य जीता। ठीक है, इसको चांदी भी कह सकते हो, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं। क्या बोल सकते हो? चांदी भी बोल सकते हो। ठीक है, सोना जीता। हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें सोने वाले कौन? हमारे भाला फेंक नीरज चोपड़ा। किसने जीता? नीरज चोपड़ा। आप लोगों ने देखा होगा नीरज चोपड़ा ने जीता। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा साहब ने इसमें क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और आपसे पूछ लिया जाए इन्होंने भाला कितनी दूर तक फेंका? इन्होंने भाला फेंका है 87.58 मीटर। कितना जीता? भाला फेंका 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका। और विश्व में, दुनिया में इनका रैंक देखा जाए तो नीरज चोपड़ा सेकेंड नंबर पे है। दुनिया में कौन से नंबर पे हैं? सेकेंड नंबर पे हैं, यानी कि दूसरा स्थान है नीरज चोपड़ा का। क्या है? दूसरा स्थान है। देखेंगे ये फोर्स का लड़का था नीरज चोपड़ा, मतलब फोर्स में रहते थे ये, पहले मिलिट्री के जवान थे। कहा जाता है कि युद्ध कहां तक पाला जाए, रण कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक नीरज भाला जहां तक जाए। बात समझ में आई ना? और इसी दिन, जिस दिन 7 तारीख को, 7 कब? अगस्त, 7 अगस्त को इन्होंने क्या किया? भाला फेंका। और 7 अगस्त को भाला दिवस मनाया जाएगा। 7 अगस्त को भाला दिवस मनाया जाएगा। क्या? भाला दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, आप एक चीज और याद रखना, भाला किससे फेंका जाता है? हाथों से। भाला किससे फेंका जाता है? हाथों से। जान लीजिएगा 7 तारीख ही वो तारीख है जिस दिन हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? हथकरघा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि भाला दिवस मनाया जाएगा अब 7 अगस्त को, और इसी दिन जो मनाया जाता है हथकरघा दिवस। और इसी दिन 7 तारीख को ही पहले किसान ट्रेन चलाई गई थी। कहां से? लालीपुर, दानापुर से, लाली से। ठीक है, पहली कौन सी किसान ट्रेन चलाई गई थी? देवलाली से दानापुर। ठीक है, देवलाली से दानापुर पहली ट्रेन, किसान ट्रेन चलाई गई थी इसी तारीख को। ये तारीख आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तारीख को याद रखना। ठीक है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जाएगा टॉप कौन करता है? इसमें देखेंगे टॉप कौन करता है। पहला नंबर है यूएसए, किसका है? अमेरिका का, और इसने कितना? 39 गोल्ड जीता है। दूसरा नंबर है
चिरकुट कप, ठीक है। चीन ने जीते 38 और थर्ड नंबर पे है जापान, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन है? जापान है। और भारत का स्थान पूछ लिया जाए, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट भारत ही है, भारत का स्थान पूछ लिया जाए, भारत हमारी अब की बार हमने बहुत मेहनत किया, थोड़ा सुधार किया, हम कौन से नंबर पे आ गए हैं? 48 नंबर पे आ गए हैं। कौन से नंबर पे आ गए हैं? 48 नंबर पे आ गए हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि ध्वजवाहक कौन था? जब इसका सेरेमनी हो रही थी, स्टार्टिंग हो रहा था, तो स्टार्टिंग में ध्वजवाहक जो था वो थी मैरी कॉम। कौन थी? ध्वजवाहक जो स्टार्टिंग में थी वो मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह थे, ठीक है। कौन? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। जो ध्वजवाहक थी, ध्यान से सुनिएगा, ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये क्या है? ध्वजवाहक थी। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, जब इसकी समाप्ति हुई तो समापन करता इसका कौन था? बजरंग पूनिया साहब थे। कौन थे? बजरंग पूनिया। आपसे पूछा जाए बजरंग पूनिया किससे संबंधित है, तो बजरंग पूनिया कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से, ठीक है। बात समझ में आए ना? बजरंग पूनिया थे समापन करता, जो किससे संबंधित थे? कुश्ती से संबंधित है। और मैरी कॉम, हमें जहां तक उम्मीद है मैरी कॉम को बताने की जरूरत है नहीं, सब जानते हैं। 2 बच्चों की माँ है, उसके बाद भी बॉक्सिंग करती हैं। क्या करती हैं? बॉक्सिंग करती हैं, तो एक अच्छी बॉक्सर हैं। और अगला नाम था मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह आप देखेंगे वो किससे संबंधित है? तो मनप्रीत सिंह किससे संबंधित है? हॉकी टीम से। थोड़ा सोचा भी करिए, ठीक है। किससे संबंधित है? हॉकी टीम से, ठीक है। कहने का मतलब मनप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं। और हमारी जो है इसमें मीराबाई चानू, अभी मीराबाई चानू का नाम तो आया ही नहीं। मीराबाई चानू ने हमें दूसरा पदक दिलाया, रजत। क्या दिलाया? रजत पदक दिलाया मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग में ये दूसरा पदक था भारत का। कौन था? दूसरा पदक था। कितने सालों बाद? 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता और 2020-21 में ये मीराबाई चानू ने जीता। यानी कि 20 से 21 साल बाद, कितने? 21 साल बाद क्या आया हमारे पास? रजत आया। मीराबाई चानू ने जीता। किसने जीता? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू वेट कितना उठाती? 49 किलो कैटेगरी में 202 किलो वेट उठाती हैं ये। और 2 अटेम्प्ट में वेट को उठाना रहता है। और भाला फेंक में देखेंगे तो 6 अटेम्प्ट मिलते हैं भाला फेंकने के। लेकिन नीरज चोपड़ा ने सेकंड अटेम्प्ट में इतना बेहतरीन जो है जैवलिन थ्रो किया था। कौन सा अटेम्प्ट में? सेकंड अटेम्प्ट में इतना बेहतरीन जैवलिन थ्रो किया था। और ये पार्टिकुलर देखेंगे तो दूसरा गोल्ड है हमारे लिए। और अगर देख लिया जाए, पूछ लिया जाए तो हॉकी टीम ने कितना गोल्ड जीता, तो हॉकी टीम ने टोटल गोल्ड जीते हैं, टोटल गोल्ड 8 गोल्ड। कितने गोल्ड जीते हैं हॉकी टीम ने? 8 गोल्ड जीते हैं हॉकी टीम ने। और देखा जाए तो 1928 से ये शुरू करते हैं, 1980 तक जीतते हैं। उसके बाद अब की बार इन्होंने कांस्य जीता हॉकी टीम ने। कितने साल बाद? लगभग 20 उधर ले ले, 20 इधर, 40 सालों बाद क्या जीता? कांस्य जीता। क्या जीता है? कांस्य जीता है। ये था आपका ओलंपिक। और ओलंपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग और पूरी अच्छी तरीके से क्या करिएगा? तैयार कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये लगा हो कि हाँ फैक्टफुल है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा और खुद से भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाइएगा और उसके बाद फॉरवर्ड करते रहिएगा। थैंक यू।